नमस्कार, डीआर हिंदी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी साहित्य के सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024 का यह प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का है, जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य, और ये 4th पेपर है। इस प्रश्न पत्र को, और ये एक नहीं, जबकि ये 2024 और 25 दोनों के प्रश्न पत्र हैं। इन दोनों प्रश्न पत्रों को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे आप सभी को पता है, इसमें टोटल 10 प्रश्न आते हैं, और इसमें से हमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। लेकिन जो हिंदी कथा साहित्य ये पेपर है, इसमें जो प्रथम 4 प्रश्न होते हैं, ये गद्यांश की व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं, और जो 5 से लेकर 10 तक के प्रश्न होते हैं, जो ये 6 प्रश्न होते हैं, वे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें से ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप कॉम्बिनेशन लेकर चलें, कम से कम 2 व्याख्या करें और बाकी 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दें। ये सबसे बेस्ट रहता है कि जिसमें आपने व्याख्या भी की है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। इसमें पहला गद्यांश है। पिछले सत्याग्रह में राम साहब ने बड़ा यश कमाया था। कैंसिल की गई मेम्बरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असामियों को इससे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर आ जाती है। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक ना लग सका। दूसरा गद्यांश है मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि आप अपने हक को पहचानें। आप भी आदमी हैं, आपको आदमी का सभी हक मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता। अगला जो गद्यांश है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाल भट्ट की आत्मकथा से। इसमें निपुणिका और बाल भट्ट का संवाद बताया गया है। निपुणिका ने कहा, भट्ट, अब तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है, वह तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच का देव मंदिर दिखाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजकुल में मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है। महावर राय ही मेरे वास्तविक सहायक हैं। उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम ना आते तो भी मुझे यह करना ही था। अगली गद्यांश की व्याख्या है, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है? अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 5वां प्रश्न है, बाल भट्ट की आत्मकथा का मुख्य प्रतिघात क्या है, स्पष्ट कीजिए। 6वां प्रश्न, मैला आंचल की आंचलिकता पर प्रकाश डालिए। 7वां प्रश्न, त्रिशंकु कहानी में परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष स्पष्ट कीजिए। 8वां प्रश्न है, गोदान में चित्रित भारतीय जीवन के यथार्थ का उल्लेख कीजिए। धनिया और मालती के चरित्र के माध्यम से भारतीय स्त्री के संघर्ष चेतना को स्पष्ट कीजिए। 10वां और अंतिम प्रश्न है, पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। अब हम 2025 का प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि यही प्रश्न पत्र है हिंदी कथा साहित्य का ही। इसमें भी इसका पैटर्न भी सेम वही है, 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप
आप संदर्भ और व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर लिखा है कि संदर्भ और संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और फिर विशेष लिखना है। जितना अच्छा आप विशेष लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। प्रथम गद्यांश है, होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम है, मैं वह हारा है। यह उल्लास, यह गर्व, यह पुलक क्या हार के लक्षण हैं? इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उसकी छाती फूल उठी है, मुख पर तेज आ गया है। हीरा की कृतज्ञता में उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई है। उसके बरवार में 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी में 1000-500 गड़े होते, पर उससे यह स्वर्ण का सुख क्या मिल सकता था। अगला गद्यांश है, वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति हो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। हाँ, अट्टहास व्याधों के अट्टहास से आकाश हिल रहा है। छोटा सा नन्हा सा हिरण हाँफ रहा है। छोटे फेफड़े की तेज दुखदुखी नीलोत्पल नहीं, या अंधेरे नहीं रहेंगे। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है। तेजोमय छत विछत पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है। तीसरा गद्यांश, देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। दीपशिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती। चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती, और जहांवीर की वारी धारी को धरती का कलुष स्पर्श भी नहीं करता। आपके अवसादयुक्त वाक्य आपके योग्य नहीं देवी। श्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घासित नहीं होती। चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती। चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। चौथा गद्यांश, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। भूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं खुशी गमी में तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 30,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसी ही मर्याद तो सबकी है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की संवेदना और शिल्प पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास में चित्रित भारतीय जीवन के यथार्थ पर प्रकाश डालिए। सातवां प्रश्न, गोदान उपन्यास में निहित भारतीय किसान जीवन की त्रासदी का उल्लेख कीजिए। ईदगाह कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए। नवा प्रश्न है, नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 10वां और अंतिम प्रश्न है, गोदान उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र धनिया का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर ये दोनों पेपर देखे जाएं तो इनमें अगर हम देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो है गोदान, प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास।
ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इन तीनों टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप देख कर जाइएगा, इसमें से प्रश्न ज़रूर फंसेंगे एग्ज़ाम में। अगर आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।